नमस्कार, इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। फटाफट अंदाज में फटाफट खबरों का रुख कर लेते हैं। कारगिल विजय दिवस की 22वीं सालगिरह के मौके पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जम्मू कश्मीर के बारामूला वार मेमोरियल में जवानों को श्रद्धांजलि देंगे। राष्ट्रपति का द्रास से दौरा कैंसिल कर दिया गया। कारगिल विजय दिवस के 22 साल पूरे हो गए हैं। पीएम मोदी ने ट्वीट कर शहीदों को याद किया। पीएम ने लिखा, शहीदों का बलिदान हम हर दिन प्रेरणा देता रहेगा। कारगिल विजय दिवस के अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नेशनल वॉर मेमोरियल पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने लिखा कि कारगिल विजय दिवस पर भारतीय सेना के आदम्य शौर्य, पराक्रम और बलिदान को नमन करता हूं। कारगिल दिवस पर अमित शाह ने जवानों को नमन किया। अमित शाह ने कहा, वीरता, साहस और बलिदान से मिली जीत। कारगिल दिवस पर राहुल गांधी ने ट्वीट कर सेनानियों को श्रद्धांजलि दी। राहुल गांधी ने लिखा, देश की सुरक्षा के लिए सेनानियों के सर्वोच्च बलिदान को हम हमेशा याद करेंगे। सीएम मनोहर लाल ने कारगिल विजय दिवस पर सेनानियों को श्रद्धांजलि दी। सीएम ने ट्वीट कर लिखा, 22वीं वर्षगांठ पर महान कारगिल नायकों को नमन करें और जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने जीवन का बलिदान दिया। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने भी कारगिल विजय दिवस पर सेनानियों को श्रद्धांजलि दी। दुष्यंत चौटाला ने ट्वीट कर लिखा, मैं अपने सभी बहादुर सैनिकों को सलाम करता हूं जिन्होंने देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। देश में कोरोना की दूसरी लहर पर लगी लगाम। एक दिन में सामने आए कोरोना के 38,146 नए केस। कुल मरीजों की संख्या 3 करोड़ 14 लाख के पार। देश में एक दिन में 441 मरीजों की हुई मौत। अब तक कोरोना से 4,20,996 लोगों की गई जान। केरल में कोरोना जमकर बरपा रहा कहर। एक दिन में सामने आए कोरोना के 17,466 नए केस। 66 लोगों की हुई मौत। कर्नाटक में कोरोना की दूसरी लहर लगी लगाम। 24 घंटे में मिले 1001 नए केस। 22 लोगों की गई जान। तमिलनाडु में 24 घंटे में मिले 1808 नए केस। एक दिन में 22 मरीजों की मौत। राज्य में अब एक्टिव केस 23,364। महाराष्ट्र में एक दिन में मिले 6,843 नए केस। 24 घंटे में 123 लोगों ने कोरोना से गंवाई जान। दिल्ली में कोरोना के नए मामलों में भारी गिरावट। 24 घंटे में 66 नए केस मिले। एक दिन में 2 मरीजों ने गंवाई जान। दिल्ली में एक्टिव केस की संख्या 579। उत्तर प्रदेश में फिर मिले 3 नए केस। 1 लोगों की मौत। कुल मरीज अब 17,08,000 के पार। प्रदेश में भी कोरोना के नए केस पर लगी लगाम। एक दिन में मिले 22 नए केस। 24 घंटे में 2 लोगों की हुई मौत। एक्टिव केस 715। देश में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर कमजोर पड़ते ही अब पाबंदियों में छूट मिलने लगी है। राजधानी दिल्ली में अनलॉक 8 की गाइडलाइंस लागू कर दी गई। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के बीच सोमवार से दिल्ली में अनलॉक की एक और प्रक्रिया की शुरुआत हुई। सोमवार से दिल्ली मेट्रो पूरी कैपेसिटी के साथ दौड़ रही है। गुरुग्राम में मेट्रो में सफर करना आसान हो गया है। पिछले काफी समय से कोरोना के चलते मेट्रो ने यात्रा पर कई प्रतिबंध लगाए हैं। मेट्रो की तरफ से निर्णय लिया गया कि अब 100% क्षमता के साथ मेट्रो चलेगी। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मेट्रो का फिर पुराने अंदाज में संचालन किया जाएगा। मास्क लगाना अनिवार्य होगा और सोशल डिस्टेंसिंग के तहत खड़े होकर यात्रा करना अनिवार्य नहीं होगा। आज सावन मास का पहला सोमवार है। हिंदू पंचांग के अनुसार श्रावण कृष्ण पक्ष तृतीया और सावन का पहला सोमवार। हिंदू धर्म में सावन मास के साथ ही इसके सोमवार का भी विशेष महत्व होता है। आज के दिन भगवान शिव की विधि विधान के साथ पूजा की जाती है। चंडीगढ़ में सावन माह के पहले सोमवार को मंदिर में शिवलिंग पर जल चढ़ाकर श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना की। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार सावन भगवान शंकर का महीना माना जाता है।
गुरुग्राम में सावन के पहले सोमवार के दिन जलाभिषेक करने के लिए मंदिरों में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। हर हर महादेव के जयकारों से गूंजे मंदिर। भगवान शिव की पूजा के लिए मंदिरों में लगा श्रद्धालुओं का तांता। श्रद्धालुओं ने महादेव से कोरोना महामारी से मुक्ति की प्रार्थना की। सिरसा में सावन के पहले सोमवार पर शिव मंदिर में भक्तों का लगा तांता। सावन के पहले दिन सोमवार को रुद्राभिषेक और जलाभिषेक किया गया। टोक्यो ओलंपिक का चौथा दिन तलवारबाजी में भारत के सीए भवानी देवी ने ट्यूनीशिया की नाजिया बिन अजीज को हराया। ओलंपिक में शामिल होने वाली भवानी देवी भारत की पहली भारतीय तलवारबाज। टोक्यो ओलंपिक में बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु का जीत से आगाज किया। इजराइल के पोलिकार्पोवा को दी आसानी से मात। भारत के पास निशानेबाजी में मेडल बटोरने का मौका। हॉकी, टेबल टेनिस, स्विमिंग और बैडमिंटन, बॉक्सिंग के भी मुकाबले। टोक्यो ओलंपिक में भारतीय रोवर्स अर्जुन लाल जाट और अरविंद सिंह ने पुरुष के लाइटवेट डबल स्कल्स के रेपचेज राउंड में तीसरा स्थान हासिल किया। सानिया मिर्जा और अंकिता रैना ने डबल्स मुकाबला गंवा दिया है। इसके साथ ही भारत के वुमेन डबल्स में मेडल जीतने की संभावना खत्म हो गई। सानिया मिर्जा और अंकिता रैना की जोड़ी पहले राउंड का मुकाबला गंवाकर ही बाहर हो गई है। सानिया मिर्जा और अंकिता रैना की जोड़ी ने पहला सेट 6-0 से हारा। भारत की सबसे बड़ी पदक उम्मीद माने जा रही निशानेबाज का लगातार दूसरे दिन खराब प्रदर्शन जारी रहा। मनु भाकर टोक्यो ओलंपिक में महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा के फाइनल में जगह नहीं बना सकी। दुनिया के दूसरे नंबर की निशानेबाज 19 वर्ष की मनु ने शुरुआत अच्छी की थी, लेकिन उनके पिस्टल में कोई तकनीकी खराबी आने का उनका प्रदर्शन पर असर पड़ा। टोक्यो ओलंपिक में भारत को पहली कामयाबी मिली। वेट लिफ्टिंग में मीराबाई चानू ने रजत पदक जीता है। स्नैच के बाद मीराबाई चानू दूसरे नंबर पर रही। प्रिया मलिक 73 किलो भार वर्ग की होनहार खिलाड़ी। प्रिया देश की उभरती युवा पहलवान हैं। उन्होंने विश्व कैडेट कुश्ती चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल पर जीत हासिल की। हरियाणा स्थित चौधरी भरत सिंह मेमोरियल खेल स्कूल निटानी की खिलाड़ी प्रिया ने इतिहास रच दिया है। प्रिया के कोच ने कहा कि अर्शु मलिक के बाद अगले ओलंपिक में प्रिया भी देश का प्रतिनिधित्व करेंगे। सीएम मनोहर लाल ने प्रिया मलिक को ट्वीट कर बधाई और शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि देश और प्रदेश के मान सम्मान को चार चांद लगाया है। कुश्ती खिलाड़ी प्रिया मलिक के हंगरी में हो रही वर्ल्ड कैडेट कुश्ती चैंपियनशिप के 73 केजी भार वर्ग में मेडल उन्होंने जीता है। कुश्ती पहलवान प्रिया मलिक ने हंगरी में हो रही वर्ल्ड कैडेट कुश्ती चैंपियनशिप के 73 केजी भार वर्ग में गोल्ड मेडल जीता। उसके बाद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी पहलवान को बधाई और शुभकामनाएं दी। भिवानी में दोपहर 2 बजे 12वीं के परीक्षा परिणाम घोषित किया जाएगा। बोर्ड अध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर जगबीर सिंह ने जानकारी दी। इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला का बयान सामने आया है। हमने तो शुरुआत की है, हमारी पार्टी किसानों का समर्थन कर रही है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि इस आंदोलन में 36 जात के लोग शामिल हैं। ओम प्रकाश चौटाला ने कहा कि निश्चित तौर पर किसानों की बात को सरकार को मानना होगा। पलवल की मंडी बाबरी चौक के पास वन विभाग ने 72वां उपमंडल स्तरीय वन महोत्सव मनाया। जगदीश नायर ने कहा कि प्रदेश में 1 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे और उपमंडल होटल में 25,000 पौधे लगाए जाएंगे। जिले में 52 पालों के नेतृत्व ने पलवल की अनाज मंडी में एक किसान महापंचायत का आयोजन किया। पंचायत में कई सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास किए गए। खास बात यह रही कि आने वाले सभी चुनाव में सरकार को वोट न देने की अपील की गई। बीजेपी के मंडल कार्यकारिणी की बैठक में विधायक ने कर्नाटक को मूल मंत्र दिया है। पार्टी को आगे बढ़ाने में संगठित करने के दिशा निर्देश दिए गए।
यमुनानगर में हरियाणा हिमाचल सीमा पर पोंटर साहिब में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें वन, पर्यावरण और शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर, हिमाचल के वन और ऊर्जा मंत्री चौधरी सुखराम भी मौजूद रहे। इस अवसर पर कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि हरियाणा की सुख समृद्धि में यमुना का भारी योगदान है। सोनीपत पुलिस पूरे प्रदेश भर में गुड़गांव के बाद अपराधी को पकड़ने के मामले में दूसरे नंबर पर है। 2021 में सोनीपत पुलिस ने अपराधियों के धरपकड़ अभियान के तहत 21 क्रिमिनल गैंग को सलाखों के पीछे भेजने का काम किया। सोनीपत पुलिस की सतर्कता दिखाते हुए 140 आर्म्स एक्ट के केस भी दर्ज किए गए हैं। वहीं 150 आरोपियों को अभी तक पकड़ा गया। रेवाड़ी में कोरोना की वैक्सीन खत्म हो गई। शनिवार रात को कोविशील्ड की 6000 डोज मिलनी थी। करनाल में सभी केंद्रों पर कोरोना वैक्सीनेशन बंद रखा गया। विभाग से मिली जानकारी के अनुसार 8500 डोज कोविशील्ड की मिलनी थी। करनाल में बीते दिनों में टीकाकरण जारी रखा गया, लेकिन वैक्सीन शॉर्टेज के कारण सेंटर्स को बंद कर दिया गया। कारगिल विजय दिवस को 22 साल पूरे होने जा रहे हैं। हर साल कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। हरियाणा के 74 नौजवानों ने भी कारगिल युद्ध के दौरान अपना बलिदान दिया। सिरसा जिले से 3 जवान शहीद हुए थे। गांव तरकावली के सिपाही कृष्ण कुमार भी देश के लिए आखिर तक लड़ते रहे और देश के लिए प्राण न्यौछावर कर दिए। गांव तरकावली के कृष्ण कुमार कारगिल युद्ध के समय जाट रेजिमेंट में सिपाही के पद पर तैनात थे। नौजवान ने देश सेवा के लिए सेना को चुना और शहादत दी। कैथल में 72वां जिला स्तरीय वन महोत्सव समारोह पर महिला और विकास राज्य मंत्री कमलेश ढांडा ने आरकेएसडी कॉलेज में पौधारोपण किया। करनाल में डीएफएसआई विभाग अधिकारियों की लापरवाही के चलते गोदाम में रखा लाखों टन गेहूं सड़ गया। जुंडला गांव में रखरखाव के अभाव में खराब हुए अनाज की सैकड़ों बोरियों को दोबारा पैकिंग कर राशन डिपो भेजा जा रहा है। खराब अनाज के मामले पर संज्ञान लेते हुए जिला उपायुक्त ने जांच किए जाने और दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही। जींद में किसानों के धरने पर पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला। बल्लभगढ़ के आदर्श नगर में लोग बिजली की समस्या से परेशान नजर आ रहे हैं। गुस्साए लोगों ने ट्रांसफार्मर की जगह जूता लटकाकर विरोध जताया। मौके पर पहुंचे स्थानीय पार्षद को भी लोगों की नाराजगी का शिकार होना पड़ा। करनाल में नेशनल हाईवे पर एक गाड़ी में अचानक आग लग गई। देखते देखते गाड़ी आग का गोला बन गई। जब तक फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंची तब तक आग जलकर खाक हो गई। गाड़ी में सवार 3 लोग एकदम नीचे उतर गए और उन्होंने अपनी जान बचा ली। करनाल में मानसून सीजन में सब्जियों के दाम दोगुने से भी अधिक पर पहुंच गए हैं। मैदानी इलाकों में सब्जियों की फसल खराब होने के कारण हिमाचल शिमला में सप्लाई की जा रही है। कैथल में घटिया अनाज की सप्लाई का खेल फिर से शुरू हो गया। लगातार घटिया अनाज सप्लाई करके लोगों का जीवन से सरेआम खिलवाड़ किया जा रहा है। रतिया में सेमिनार किया गया, जिसमें जैविक प्रोडक्ट के बारे में किसानों को जागरूक किया गया। सेमिनार में पहुंचे कृषि विशेषज्ञों ने बताया कि इन प्रोडक्टों के इस्तेमाल करने से साफ सुथरी फसलें होंगी और साथ ही बीमारियां भी नहीं होंगी। एक्सपर्ट्स ने बताया कि किसानों ने फसलों की ज्यादा पैदावार के लिए पेस्टिसाइड का ज्यादा इस्तेमाल किया, जिसमें मिट्टी की उर्वरता पर खास प्रभाव पड़ा है। फरीदाबाद के सेक्टर 16A मार्केट के पास लग रहे अवैध टावर का स्थानीय लोगों ने विरोध जताया। लोगों का कहना है कि ग्रीन बेल्ट में लग रहे इस टावर से कई बीमारियां होने का खतरा है। इसकी शिकायत उन्होंने आला अधिकारी से की। उन्होंने आश्वासन दिया है कि जल्द इसका काम रुकवाकर इन लोगों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। पानीपत टोल प्लाजा के पास हुए सड़क हादसे में 2 लोगों की जान चली गई। ट्रक का टायर बदलते समय यह घटना हुई। वहीं दूसरा हादसा टोल प्लाजा पर कार पानीपत से आ रहे महिंद्रा पिकअप जीप खड़ी ट्रक से जा टकराई।
अखिल भारतीय धर्म सभा सिरसा की तरफ से ब्रह्मलीन स्वामी भगवान देव परमहंस के जन्म दिवस के पावन अवसर पर स्वामी दिनेशानंद के पावन सानिध्य में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें स्वामी दिनेशानंद ने आकर रक्तदानियों को आशीर्वाद दिया। गांव करण की खेड़ली में एक 6 वर्षीय बच्चा खेलते समय फिसलकर जोहड़ में गिर गया, जिसको लेकर के कई बार शिकायत भी दर्ज कराई गई, लेकिन कोई भी इसे देखने नहीं आया और इससे पहले भी कई हादसे अब तक गांव में हो चुके हैं। झज्जर के शहीद रमेश मॉडल संस्कृति स्कूल के कमरे में आग लगी और आग के चलते कमरे में रखा रिकॉर्ड का कंप्यूटर जलकर राख हो गया। घटना के दौरान स्कूल स्टाफ की बैठक हो रही थी। बीकानेर चौक पर स्थित शहीद रमेश मॉडल संस्कृति स्कूल के लिपक रूम में व्यस्त थे। आग लगने का कारण क्या रहा है, इस बात का तो पता नहीं चल पाया, लेकिन प्रारंभिक स्तर पर कोई जांच के दौरान स्कूल स्टाफ ने आग लगने का मुख्य कारण शॉर्ट सर्किट बताया। जलभराव से निपटने के इंतजाम नाकाफी दिखे। बोरट गांव के अंडरपास में बारिश का पानी भर गया। पलवल के गांव बढ़ा आईटीआई के छात्र की चाकू गोदकर हत्या कर दी गई। पुलिस जांच अधिकारी एसआई ने बताया कि शाम मृतक नरेंद्र वॉलीबॉल खेलकर घर लौटा था, तभी रास्ते में अक्षय ने नरेंद्र को बुलाया और चाकू से हमला कर दिया। नरेंद्र की चीख सुनकर भीड़ एकत्रित होने लगी। भीड़ को देखा अक्षय के पिता जगबीर ने उसको बाइक लेकर मौके से भगा दिया। इंडिया न्यूज हरियाणा ने प्रमुखता से दिखाई थी खबर। ट्यूबवेल लगाकर निकाला गया अंडरपास का पानी, खेतों में डाला गया। बरोट गांव के पास बने अंडरपास में फंसी पुलिस की गाड़ी की तस्वीर खूब वायरल हुई। पानी ज्यादा होने के कारण रास्ते में ही गाड़ी रुक गई थी। यमुनानगर में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की नई शाखा का उद्घाटन मुख्य प्रबंधक अनुकूल भटनागर ने किया। गुरुग्राम के वैक्सीन केंद्र पर लंबी कतारें देखी गई। लोगों को वैक्सीनेशन की कमी के चलते लंबी कतारों में खड़ा होना पड़ा। जींद में किसानों के धरने पर पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला। जब ओम प्रकाश चौटाला ने किसानों को संबोधित करने के लिए माइक मांगा तो नेताओं ने उन्हें माइक नहीं दिया। सोनीपत के मुरथल पानीपत रोड पर लोगों ने लंबा जाम लगा दिया। कई घंटे के जाम के बाद भी नहीं पहुंचा प्रशासन। सीवरेज जाम और ओवरफ्लो से लोगों के घरों में पानी घुसा और जिसकी गंदगी से गुस्साए लोगों ने रास्ते को जाम कर दिया। लोगों का कहना है कि मेयर निखिल मदान समेत पार्षद को कई अर्जियां देने के बाद भी कोई सुनवाई अब तक मामले में नहीं की गई। उन्होंने बताया कि एक विषय से अधिक विषयों की परीक्षाएं 19 अगस्त से शुरू होकर 1 सितंबर 2021 तक संचालित कराई जाएगी। कैथल उपायुक्त ने जिला नागरिक अस्पताल में बनने वाले पीएस सेंटर का निरीक्षण किया।